చెన్నై నుంచి ప్రధాని మోడీ లైవ్ షో చూద్దాం। प्रतिष्ठा से जुड़े हुए कार्यक्रमों को अगर देखें तो अनेक मंदिरों में जाकर, दक्षिण के अनेक जगहों पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की थी। और पिछले 100 दिनों में अगर देखें तो 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जबरदस्त उत्साह लोगों में, जनता पुष्प वर्षा करके अपने प्रिय नेता का स्वागत कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही साथ जनता अभिनंदन कर रही तो अभिवादन का जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन के सामने सिर झुकाकर। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें लगातार प्रधानमंत्री का ये दौरा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में, अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि पिछले 100 दिनों में 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तमिलनाडु। दृश्य खुद बयां करते हैं लोगों का उत्साह, लोगों का जज्बा, लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति आकर्षण कि किस तरीके से पुष्प वर्षा करके लोग अभिवादन कर रहे हैं, सेल्फी लेना चाह रहे हैं, इन दृश्यों को कैद करना चाह रहे हैं। क्या कुछ रूट है इस रोड शो का और साथ ही साथ किस तरीके का उत्साह दिखता है जनता के बीच में? ऋषि, देखिए सुनी, पौंटी बाजार, टी नगर, चेन्नई का ये इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं उस माध्यम से जिसमें कि वो रोड शो के जरिए अभिवादन कर रहे हैं। जनता यहाँ पर उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई है। और हम जानते हैं कि चेन्नई की जो संस्कृति है, जो तमिलनाडु की जो संस्कृति है, उसको उन्होंने सीधे जोड़ा है। और पिछले अगर हम उनके यात्राओं के दौरान देखें, खासतौर से तमिलनाडु की यात्राओं के दौरान उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि जो भारत की जो सांस्कृतिक सौहार्द है और काशी और तमिल का जो संगम है उसको यहाँ पर विस्तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पूरे के पूरे रोड शो को अगर हम देखें तो यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं अपने गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से यहाँ पर उनके स्वागत में एकत्रित हुए हैं। हमने देखा है यहाँ पर स्वतः स्फूर्त ऐसे भी लोग थे कि जो यहाँ पर एकत्रित हुए और उनके अभिवादन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे। और इसमें हमने तमाम दिव्यांगजनों को भी देखा, वो यहाँ पर आए हुए हैं और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और जो एक शैली है प्रधानमंत्री की कि रोड शो के माध्यम से वो सीधे संवाद करते हैं, अपनी जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से वो लोगों से जुड़ते हैं। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पुष्प वर्षा के माध्यम से और तमाम जो लोग हैं उनमें एक असीम उत्साह दिखाई दे रहा है इस महीने में। जबकि प्रधानमंत्री जब भी जनता के साथ मुखातिब होते हैं तो एक दोनों के बीच में, प्रधानमंत्री और जनता के बीच में एक सामंजस्य और एक जिसे कहते हैं तारतम्य बनता हुआ भी दिखता है। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की तो उन्होंने यही बताया कि जो इस समय माहौल है और इस माहौल में वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। जी ऋषि, अगर देखें चुनावी मौसम चल रहा है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया काशी तमिल संगमम का, सोमनाथ तमिल संगमम का, इन सब का आयोजन पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं, कई वर्षों से देख रहे हैं। राजनीतिक परिणाम या जनादेश, इससे इतर भी एक बात हम और यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो कहीं ना कहीं एक उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों में विलगाव की बात कही जाती थी। संस्कृति तो हमारी एक ही है, लेकिन उसको व्याख्यायित या परिभाषित करने की कोशिश की जाती थी कि 2 संस्कृतियां हैं। सच्चाई तो यह सनातन संस्कृति आद्योपांत हिमालय से लेकर धनुषकोटि तक है। तो किस तरीके से जो सामाजिक सामंजस्य या जिस तरीके से हमारी जो परंपराएं हैं, उत्तर दक्षिण की 2 परंपराओं में जो हल्की फुल्की खाई भी थी, जो चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो परंपरागत हो, वो भी पटी है अगर आप देखें तो पिछले वर्षों में, पिछले दशक में। बिल्कुल, देखिए अगर हम इस बात को रेखांकित करें कि इस दौरान जो खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की है और इसको हम सफल होते हुए भी देख रहे हैं कि जो जैसे कि आपने कहा कि एक कोशिश होती थी राजनीतिक स्तर पर, जबकि सांस्कृतिक और जो भारतीय स्तर पर इसको हमने कभी नहीं देखा है। अगर हमने देखा है कि भारत की सीमाओं पर अगर कोई नॉर्थ का है, अगर कोई पंजाबी है, सिख है, जट है, तो मराठी भी मैदान में रहा है। तो इस पूरे के पूरे माहौल को हमने हमेशा से देखा है। लेकिन सियासी रूप में अगर किसी ने इसको जोड़ने की कोशिश की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है। और इस कोशिश में उन्होंने इस बात को जनता के सामने रखा कि हम सब एक हैं और हमारी जो सांस्कृतिक और जो राजनीतिक पहलू है अगर उसको भी देखें तो वो सब एक हैं। और इसी वजह से
साथी समागम के माध्यम से जो उत्तर दक्षिण का जो मेल है उसको यहाँ पर कराया गया। एक और आपको मैं घटनाक्रम बताना चाहूंगा जिसमें कि जो तमिलनाडु का एक प्रतीक है सेंगोल, उस सेंगोल को तमिल संस्कृति के से लेकर उन्होंने पूरे जो संसद में जब उसको पहुंचाया तो वो एक ऐसा लम्हा था।